जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की महिमा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी द्वारा। पूज्य बाबा कहते हैं, तुम जिस समय कृष्ण नाम लो उस समय अपने को गोलोक में समझो। नाम के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन आदि चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम नहीं करता उससे भजन भी नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होता जाएगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम हो तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हो। भजन में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता। इसलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और थोड़ी देर गुणानुवाद करना चाहिए। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हों तो साधु सेवा भी करो। श्री कृष्ण के गुणानुवाद में कर्म कांड की तरह आचार विचार का कोई नियम नहीं है। वहाँ तो गायें दोहते, झाड़ू लगाते, दही मथते तथा हर एक काम करते हुए ब्रज बालाएं, गोपिकाएं श्री कृष्ण का गुणगान किया करती थीं। कल्याण मासिक पत्र ने ध्यान सहित नाम जप की महिमा गाकर संसार का बड़ा उपकार किया है, क्योंकि सब लोग जप के साथ ध्यान नहीं करते। अतः ध्यान के बिना उन्हें विशेष लाभ भी नहीं होता। भजन कैसे करना चाहिए, इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमे लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। लोभी की भांति नाम अधिक से अधिक मात्रा में जपना चाहिए और कामी की भांति निरंतर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इष्ट देव के अनंत नाम हैं और अनंत रूप हैं, किंतु हमारा तो एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान से भगवान नाम अलग है, परंतु भगवान नाम से भगवान अलग नहीं है। नाम के अंदर भगवान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही, इस चौपाई को सब लोग गाते हैं, किंतु फिर भी भगवान नाम नहीं जपते और भगवान नाम कीर्तन भी नहीं करते। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, फिर भी उसकी ओर मन नहीं जाता। इसका कारण यही है कि श्री भगवान का कृपा कटाक्ष नहीं है। अपना पुरुषार्थ भी हो और भगवान की कृपा भी हो तभी काम बनता है। ऋषियों ने यह निश्चय किया है कि भगवत चिंतन ही विधि है और जगत चिंतन ही निषेध है। जगत चिंतन का परिणाम ही यह देह है। भगवत चिंतन करने से यह दिव्य हो जाएगा। अतः सर्वदा भगवान का चिंतन करना चाहिए। बस भगवान नाम की रट लगा दो। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जो जितना अधिक जप करेगा उसे उतनी अधिक शीघ्र सिद्धि मिलेगी। 16 नाम के महामंत्र की कम से कम 16 माला, द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम 12 हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 50 मालाएं नित्य प्रति फेरनी चाहिए। अधिक जितनी कर सके उत्तम है। जिस व्यक्ति का जिस मंत्र में प्रीति हो उसे उस एक ही मंत्र का जप करना चाहिए। त्याग की भावना के लिए पर द्रव्य का त्याग करें। पुरुषार्थ से द्रव्योपार्जन करें। विषयों में आसक्ति का त्याग करें। यथा लाभ संतुष्ट रहें तथा ब्याज के ब्याज से बचें।
इन नियमों का पालन किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे भी शीघ्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है सद्गुरु की प्राप्ति। सद्गुरु मिल जाने से उसे शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है। सद्गुरु जो नियम बताएं उन्हीं का पालन करो। सद्गुरु जो नियम बताएं उन्हीं का पालन करो। अधिक नाम जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं। भगवान नाम स्मरण करने के लिए शुचि अशुचि, सुसमय कुसमय और सुस्थान और कुस्थान का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत रूप हैं और अनंत भाव हैं। किन्हीं किन्हीं महानुभाव के अनंत नाम और अनंत शक्तियाँ, ये दो ही पक्ष माने हैं। इस प्रकार जब उनके अनंत नाम हैं तो श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शिव ये भगवान नाम क्यों नहीं हो सकते। जो इन्हें भगवान नाम नहीं मानते वे उक्त सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आजकल भगवान नाम जप और जितेंद्रियता ही सब कुछ है। तत्व ज्ञान कलयुगी जीवों की समझ में नहीं आ सकती। तत्व ज्ञान तो पवित्र हृदय वालों को ही होता है, और हृदय तब पवित्र होता है जब सब प्रकार की पवित्रताओं का पालन किया जाए। सबसे कठिन चीज़ क्या है? जप। और बुद्धि को पवित्र करने वाली चीज़ क्या है? जप। जप यदि एक आसन से किया जाए तो बहुत अच्छा है। जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी उसी दिन भक्ति महारानी आ जाएंगी। भगवान नाम कीर्तन से ही उद्धार हो सकता है। जिनकी विचार में रुचि नहीं और जो भगवत गुणानुवाद में ही मस्त हैं वे ही उत्तम हैं। पाप कर्मों को ध्वंस करने के लिए भी जप करने की आवश्यकता है। इसी से ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की प्राप्ति होगी। इसको भी चित्त से करना चाहिए। पुनः पुनः चिंतन करने को ही अभ्यास कहते हैं और यही पुरुषार्थ है। ईश्वर चिंतन में आनंद आए अथवा न आए उसे तो प्रतिज्ञा पूर्वक करते ही रहना चाहिए। मन भागता रहे तो भी कोई चिंता नहीं, किंतु नियम पूर्वक चिंतन की प्रतिज्ञा करनी ही चाहिए। भगवान उसी पर दया करते हैं जो उनका चिंतन करता है। जिस प्रकार से भगवान में मन लगे वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। नाम जप करते समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला, व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, इधर उधर देखना नहीं चाहिए। तीसरा, सिर या गर्दन का हिलना नहीं चाहिए। सिर या गर्दन को हिलाना नहीं चाहिए। और चौथा, हंसी मजाक हंसना नहीं चाहिए। भगवान के मंगल में नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे विद्वानों ने निश्चय किया है। भगवान उत्तम श्लोक का नाम जानकर लिया जाए या बिना जाने वह पापों का नाश करता ही है। ज्ञानी या भक्त से कोई अपराध या पाप बन जाए तो उसे शास्त्रोक्त प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, केवल जप से ही दूर हो जाएगा। बस जप ही उसका प्रायश्चित है। भगवान के नाम जप को सभी तन्मयता पूर्वक करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।